वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं नव्या निहाल, गेस्ट फैकल्टी आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर से। आज मैं ये वीडियो लेक्चर बना रही हूँ बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए। कोर्स कोड है बायोकेम BT 311 और कोर्स टाइटल है प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड, ये आपके यूनिट 2 का दूसरा लेक्चर है। ये बेसिक आउटलाइंस है जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी खाने की हमें ऐसी प्रॉपर्टी जिसे हम ऐसे अपने आँखों से देख करके भी पता लगा सके, या फिर उसको सिंपली अगर हमने कोई खाने का या फिर कोई हमने पीने का पदार्थ लिया है तो जैसे कि हम उसका पीएच, एक आपका पैरामीटर, एक प्रॉपर्टी होती है। पीएच से हमें उस खाने की एसिडिटी, या वो एसिडिक नेचर का है या फिर वो बेसिक है, ये हमें पता चलता है। उसी तरह जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम किसी भी तरह की वैज्ञानिक रिएक्शन यानी कि केमिकल रिएक्शन का उपयोग नहीं करते हैं, और जैसा हमें अपना खाना दिखता है हम उसी के बेसिस पे उसको कैरेक्टराइज करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, या तो ये हमारा रॉ यानी कि जो हमारा कच्चा भोजन है, या फिर पका हुआ भोजन, इन दोनों की हम निकाल सकते हैं, इन दोनों का हम देख सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमें पता है कि कोई भी अगर सब्जी है या फिर कोई फल है, उसका साइज़ क्या है, उसकी लंबाई क्या है, या फिर उसका शेप वो दिखने में कैसा है, गोलाकार शेप है या फिर चौकोर है या लंबे में है, जैसे कि लौकी हो गया या फिर बैंगन हो गया। तो इसका अगर हम शेप की बात करते हैं तो ये लंबे आकार का होता है। साइज़ की बात करते हैं कि ये कितना लंबा है, तो वो हम ज़्यादातर आपका सेंटीमीटर में नापते, यानी कि जो हमारा स्केल का मेज़रमेंट होता है उसके हिसाब से हम इसका साइज़ देखते हैं। इसके अलावा पार्टिकल और बल्क डेंसिटी, पोरोसिटी, और कितना ये सरफेस आपका कितना एरिया ये कवर कर रहा है, ये सब आपके फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, शेप और साइज़ यानी कि किसी भी फूड मटेरियल का शेप और साइज़ बहुत ही अलग होता है। हर एक सब्जी का, हर एक फल का आकार और उसकी साइज़ जो है वो अलग होती है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं आपके कोलाइडल सिस्टम की। कोलाइडल सिस्टम का मतलब ऐसा सिस्टम, मतलब कि लिक्विड हो या सॉलिड हो या गैस हो, ऐसा सिस्टम जिसमें कि हमें पता चले कि हमने लिक्विड में सॉलिड डाला है या सॉलिड में लिक्विड डाला है तो क्या बन रहा है। तो ये आपका सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो ये चीज़ मैंने यहीं पे ये लिखा है कि ये एक आपका ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें हम किसी चीज़ को, किसी मीडियम को दूसरे मीडियम से जोड़ते हैं। 3 तरह के मीडियम होते हैं, हमें पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 मीडियम होते हैं और इन्हें आपस में हम एक दूसरे के साथ जोड़ करके आपका एक सिस्टम तैयार किया जाता है। खाने में भी इसे हम अप्लाई करते हैं। ज़्यादातर ये 2 तरह के कोलाइडल सिस्टम में सेपरेट किया गया है। एक जो हमारा बेसिक मैटर है जिसे हम कॉन्टिन्यूअस फेज कहते हैं, जैसे कि पानी। पानी हमारा कॉन्टिन्यूअस फेज आ सकता है। दूसरा हो गया हमारा डिस्पर्स्ड फेज, यानी कि पानी में हमने क्या चीज़ घोला, वो हो गया हमारा डिस्पर्स्ड फेज। जैसे कि अगर हमने पानी में तेल को डाला, तो इस एग्जाम्पल में पानी आपका कॉन्टिन्यूअस फेज होगा क्योंकि वो पहले से मौजूद है और पानी की मात्रा ज़्यादा है। दूसरा, अगर हमने उसमें तेल डाला तो तेल हमने बाहर से ऊपर से उसमें ऐड किया है, तो ये आपका इसलिए डिस्पर्स्ड फेज कहा जाएगा। कोलाइडल सिस्टम आपका 4 तरह का होता है: इमल्शन, फोम, जेल और सोल। ये 4 आपके कोलाइडल सिस्टम्स होते हैं।
तो अगर हम खाने की बात करते हैं, जो सॉल होता है, सॉल में आपने जैसे कि देखा होगा, जो खाने की ग्रेवी होती है या फिर कस्टर्ड होता है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कस्टर्ड होता है। हम सबको पता है कि कस्टर्ड बनाने के लिए क्या करना रहता है, आपका दूध आपका कॉन्टिन्यूअस फेज होगा, और जो पैकेट कस्टर्ड पाउडर का आता है ये आपका डिस्पर्स्ड फेज होगा। तो हम सबको पता है कि कॉन्टिन्यूअसली दूध में जब भी हम कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे तो ये आपका सॉल बनता है। तो यही चीज़ मैंने सॉल के में लिख भी रखा है कि आपका जो सॉलिड है ये आपका डिस्पर्स्ड फेज होगा, और जो लिक्विड है ये आपका कॉन्टिन्यूअस फेज होगा। इसी तरह से अगर कोई भी सॉस है, सॉस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पानी ऐड करते हैं, उसके बाद अगर हमें टोमेटो सॉस बनाना है तो उसके बाद हम उसमें टमाटर ऐड करते हैं, टमाटर डालते हैं। तो जो आपका कॉन्टिन्यूअस है सॉस बनाने के लिए वो आपका पानी है, पहले सबसे पहले हमने क्योंकि पानी डाल रखा है, उसके बाद हमने उसमें टमाटर डाला है, तब वो आपका कंटिन्यू हीट करने पे सॉस बनता है। सेम थिंग अगर हम बात करते हैं जेल की, तो जेल आप देखते होंगे जेल ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि हमने उसको हाथ पे डाला और वो हाथ पे पूरा फैल गया, जैसे कि जो वैसलीन होती है यानी कि जिसे हम पेट्रोलियम जेली कहते हैं, वैसलीन आपकी सेमी सॉलिड, ना तो वो ठोस होती है ना ही वो तरल होती है, मतलब कि सेमी सॉलिड, ना वो सॉलिड होती है ना वो लिक्विड होती है। उसी तरह से खाने के आइटम में आपका है जैम, ब्रेड पे जिसे हम लगाते हैं जैम, तो वो हम देखते हैं कि ना तो वो तरल पदार्थ की तरह है ना ही वो ठोस पदार्थ की तरह है। टूथपेस्ट जो हम यूज़ करते हैं, तो इस केस में जो आपका कॉन्टिन्यूअस फेज़ है वो सॉलिड होता है, और जो लिक्विड फेज़ होता है, जो आपका डिस्पर्स्ड फेज़ होता है, वो लिक्विड होता है। फोम की बात करें तो ज़्यादातर आपने आइसक्रीम देखा होगा, आइसक्रीम में छोटे छोटे से बबल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो एयर बबल्स होते हैं, गैस बबल्स होते हैं। या फिर अगर आप पानी में साबुन घोलें और उसके बाद उसमें थोड़ा ऐसे आप एक एक ग्लास से दूसरे ग्लास में उसको अगर आप डालेंगे उस सॉल्यूशन को, तो आप देखेंगे कि उसमें झाग सा आने लगता है। फोम आपका बेसिकली झाग ही होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो कॉन्टिन्यूअस फेज होता है वो लिक्विड होता है, यानी कि पानी हमारा लिक्विड हुआ, और जो झाग बनता है वो आपके गैस की वजह से बनता है, उसमें एयर बबल्स की वजह से बनता है, तो ये आपका हो जाता है फोम का एग्जाम्पल। ऐसे ही आजकल सोफ़ा, एक टर्म मैंने ऊपर डिस्कस किया है सॉलिड फोम। सॉलिड फोम में आप सोफ़ा या फिर जो गद्दा होता है, मैट्रेस, तो गद्दे में भी आजकल फोम ऐड किया जा रहा है, जैसे कि उसमें भी थोड़ा बहुत स्पॉन्ज टाइप का जो होता है, तो ये सब आपका सॉलिड फोम होता है। इमल्शन क्या होता है, जब हम किसी ऐसे दो तरल पदार्थ को मिला देते हैं जो आपस में मिलते ही नहीं है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। अगर हम पानी में तेल डालते हैं या तेल में पानी, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो ये दोनों आपस में इमिसिबल है, यानी कि ये दोनों आपस में कभी भी नहीं घुल सकते हैं। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं आपके, वो इमल्शन कहे जाते हैं, जिसमें आपका कॉन्टिन्यूअस फेज और डिस्पर्स्ड फेज दोनों ही लिक्विड होता है। मिल्क, दूध हो गया, या मक्खन, मलाई, एग योक, अंडे की जो में जो पीला वाला पोर्शन होता है जिसे हम जर्दी कहते हैं, वो पेंट, कफ सिरप, फेशियल क्रीम और पेस्टिसाइड्स भी जो होते हैं, ये सब आपके इमल्शन के एग्जाम्पल होते हैं। एग योक में एक
प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम लेसिथिन कहते हैं। कंपाउंड है ये, लेसिथिन एक आपका ऐसा कंपाउंड है जो कि इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है। दो तरह का इमल्शन होता है। पहला ऑयल इन वाटर, मतलब कि पानी में तेल, और दूसरा होता है वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल का मतलब तेल में पानी। मक्खन यानी कि बटर। बटर हमें पता है कि पूरा का पूरा ऑयल होता है, यानी कि पूरा का पूरा उसमें तेल होता है, फैट्स होते हैं, और बहुत ही थोड़े से अमाउंट में पानी होता है, बहुत ही ज़रा। तो ये बटर यानी कि जो मक्खन हो गया, ये आपका वाटर इन ऑयल में आता है। अब क्रीम यानी कि मलाई। मलाई जो होता है, हमें मलाई का जो बेस होता है वो पानी होता है, और मतलब कि पानी ज़्यादा अमाउंट में होता है, और उसमें जो मलाई यानी कि जो क्रीम का पोर्शन होता है वो कम होता है, फैट्स का पोर्शन, ऑयल पोर्शन कम होता है। तो ये हो गए आपके इमल्शन। अगला है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में जैसा कि आपने प्लांट, पेड़ पौधों के भी क्लास में पढ़ा होगा कि इसमें क्या होता है कि बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, मतलब एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन है वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है। ज़्यादातर जो सॉल्यूशन होता है वो आपका लो कंसंट्रेटेड से हाई कंसंट्रेटेड की तरफ मूव करता है। अगर हम इंसान की बात करें तो हमारे शरीर में जो सेल वॉल होता है ये आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। सेल वॉल जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके अंदर में आपके ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं, और बाहर साइड में लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं। और इनका मूवमेंट होता है। ऑस्मोसिस आपका सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ये तीन टर्म है। सॉल्यूट में क्या होते हैं, जो ऐसा पदार्थ जो घुल जाए, जैसे कि आपका चीनी हो गया, नमक हो गया, अगर हमने इसे पानी में डाला या फिर दूध में डाला तो ये घुल जाए, ऐसा पदार्थ। और सॉल्वेंट आपका हो जाता है ऐसा लिक्विड यानी कि ऐसा तरल पदार्थ जो किसी भी ठोस चीज़ को अपने में घोल घोल सके, जैसा कि आपका पानी या दूध, ये आपका होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। ऑस्मोसिस हमारे खाने के लिए, साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जो भी आपके फल या मीट यानी कि जो मांस होता है या फल होता है, आजकल आप देखते होंगे कि कुछ ऐसे फल हैं जिन्हें हम सूखा करके खाते हैं, मतलब जैसा कि अंजीर। अंजीर ये आपका एक फ्रूट है जिसे आजकल लोग ड्राइड फॉर्म यानी कि सूखे फॉर्म में खा रहे हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो अंजीर का जो फल होता है उसमें अंदर में पानी होता है, और उस पानी को हटाया जाता है। हटाते कैसे हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू हम उस फल के अंदर का पानी हटाते हैं और उसे सूखा किया जाता है, सुखा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक सही रहे, ख़राब ना हो, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो ग्रो ना कर सके, इसलिए फ्रूट्स में से पानी हटाया जाता है। उसी प्रकार से जो आपका मांस होता है, अगर हम मांस को स्टोर करना है, यानी कि अगर हमें उसे 4-5 दिन के लिए रखना है अपने फ्रिज में, 4-5 दिन बाद उसका यूज़ करना है, तो उस मांस के ऊपर हल्का सा नमक डाल करके
रख दीजिए। नमक डालने से क्या होगा, मांस के अंदर का जो भी पानी होगा वो बाहर चला आएगा। और हमें पता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि जो पानी होता है, पानी की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं ये आपके ग्रो कर सकते हैं, और बैक्टीरिया के ग्रो होने से वो आपका कच्चा मांस सड़ सकता है, खराब हो सकता है। ऑस्मोसिस का काम किडनी डायलिसिस में भी करते हैं। जब किडनी अपना अच्छे से काम नहीं कर पाता है, मतलब फिल्ट्रेशन का जो काम होता है किडनी का, जब वो सही से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से शरीर में टॉक्सिक मटेरियल्स यानी कि जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं और ज़्यादा जो मटेरियल्स, अगर कई बार अगर ये टॉक्सिक मटेरियल्स हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाते हैं तो ये दूसरे ऑर्गन्स या फिर हमारे शरीर को नुकसान कर सकते हैं। तो उस टॉक्सिक मटेरियल को हटाने के लिए डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस में क्या होता है कि ये सारा का सारा टॉक्सिक मटेरियल निकाल देता है और किडनी का काम सही कर देता है। ज़्यादातर जो है जो भी आपके पके फल होते हैं उसमें से 50% पानी ऑस्मोसिस निकाल सकता है। ऑस्मोसिस की वजह से 50% पानी आपका निकल सकता है किसी भी पके हुए फल से। पीएच क्या होता है, पीएच आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। सबसे पहले पीएच आपका 1909 यानी कि 1909 में सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक ने दिया था। उन्होंने ये बताया था कि जो पीएच होता है ये आपका 0 से 14 यानी कि 0 to 14 की रेंज में होता है, और जो 7 नंबर का होता है यानी कि पीएच 7 जो होता है ये आपका न्यूट्रल होता है। पीएच 0 to 7 एसिडिक होता है और 7 to 14 आपका बेसिक होता है। ज़्यादातर ये माना जाता है कि पीएच अगर खाने का सही है तो उसकी वजह से खाने का जो स्वाद होता है, या फिर ज़्यादा दिन तक हम किसी भी खाने को स्टोर कर सकते हैं, तो वो आपका पीएच पे डिपेंड होता है कि किस खाने को हम कितने दिन तक रख सकते हैं। ज़्यादातर जो एसिडिक पीएच होते हैं ये जल्दी नहीं सड़ते हैं, लेकिन जो बेसिक पीएच होते हैं ये जल्दी सड़ सकते हैं। जो खाने का पदार्थ आपका बेसिक पीएच में होता है ये जल्दी ख़राब हो जाता है अगर ये लिक्विड है तो इसलिए आप देखते होंगे कि जो भी विनेगर है या जो नींबू का जूस है ये सब आपका धीरे धीरे ख़राब होता है, या फिर जो भी है टोमेटो जूस है, टमाटर का जूस, सोडा, ये सब आपके एसिडिक होते हैं। ये कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं और उनका पीएच वैल्यू है। इसके अलावा भी बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है उसका पीएच लगभग 5 या 5 से कम होता है। मिल्क का पीएच लगभग 6.8 होता है। अगर 6.8 से कम हो रहा है किसी भी मिल्क का पीएच तो इससे हमें ये पता चल सकता है कि वो मिल्क हमने किस जानवर से लिया है, उसके शरीर में ल्यूकोसाइट इन्फेक्शन है, यानी कि वो जानवर आपका बीमार है, इसलिए उसका पीएच आपका 6.8 से नीचे जा रहा है। इसी तरह जो चीज़ होता है, चीज़ आपका हार्ड है या सॉफ्ट है, ये पीएच पे डिपेंड होता है। तो पीएच, चीज़ का जो पीएच होता है ये होता है आपका 4.1 to 5.3। बटर यानी कि जो मक्खन होता है, मक्खन भी आपका दो तरह का होता है, एक मीठा मक्खन होता है और एक हल्का सा सार यानी कि एक हल्का सा आपका खट्टा मक्खन होता है। तो जो मीठा मक्खन होता है उसका पीएच होता है 6.70 to 6.85। जो सार मक्खन होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो स्वीट मक्खन में हम सिट्रिक एसिड एक्सट्रैक्ट डालते हैं, यानी कि जो खट्टा करने का जूस, खट्टा करने वाली जो जूस एसिड होती है उसको हम डालते हैं, जिसकी वजह से
उस मक्खन का पीएच कम हो जाता है और उसे हम ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा वो जल्दी। तो सार बटर का जो पीएच है वो है आपका 4.6 से 5.0। बियर प्रोडक्ट्स के पीएच 5.5 होते हैं, योगर्ट 4.0 टू 4.4, वाइन 2.8 टू 3.8। वाइन का पीएच अगर 3.5 से ज़्यादा जा रहा है तो उसकी वजह से जो वाइन का टेस्ट है वो ख़राब हो सकता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ शुरू हो चुका है। मीट 5.4 टू 7.0। सिरप्स, कोई भी सिरप हुए आपके, वो 3.5। और ब्रेड, बेक्ड ब्रेड 4.0 टू 5.8। ये सब आपके फूड प्रोडक्ट्स के पीएच होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग पीएच होते हैं, जैसे कि हमारे खून का जो पीएच है ये न्यूट्रल होता है, मतलब कि 7.4 होता है। अल्कलाइन में आता है ये 7.4 आपका। ऐसे ही समुद्री पानी जो हम बोलते हैं, जिसे बोलते हैं कि खारा है, तो वो क्यों खारा होता है? क्योंकि उसका पीएच आपका 8 होता है। उसी प्रकार से ये सब मिल्क, सलाइवा, ब्लैक कॉफ़ी, बैटरी, जो हमारे घर में इन्वर्टर यूज़ होता है उसकी जो बैटरी होती है उसमें आपका हम कहते हैं जनरली कि एसिड है, तो एसिड है तो दूर रहो, नहीं तो फिर कपड़ा कट सकता है अगर एसिड गिर गया, या फिर आपका हाथ कट सकता, हाथ के स्किन थोड़ी सी हट सकती है, हाथ थोड़ा रूखा हो सकता है अगर एसिड गिर जाए तो। और अगर प्योर एसिड गिर जाए तो हाथ में फफोले भी आ सकते हैं। ये एक्सरसाइज मैंने आपको दिया है, जिसमें आपको जितने मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताए हैं उनके एग्जांपल्स एक जगह नोट करने के लिए, जो कि आगे आपके क्विज़ में या फिर आगे आपके काम आ सकता है। लर्निंग आउटकम्स, मुझे उम्मीद है कि आपको फूड के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ समझ में आया होगा। ये रेफरेंस है जहाँ से मैंने लिया है। थैंक यू।